चलो देखते हैं कल क्या देखे थे हम लोग ने। कल हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं ना, व्यंजन व्यंजन स्वर पढ़ रहे हैं, ठीक। और व्यंजन स्वर में कल हम लोग देख लिए थे व्यंजन संबंधित पहला का 2 नियम, ठीक, और उसके बाद 6 संबंधित नियम। आज देखेंगे हम लोग म संबंधित नियम, त संबंधित नियम, न संबंधित और स संबंधित, ठीक है। म संबंधित 2 नियम है, त संबंधित शायद 4 या 5 है शायद, ठीक है। आगे देखेंगे, लाइन बाय लाइन आएंगे। तो देखते हैं हम लोग कौन सा म संबंधित नियम। पहला कौन सा देखेंगे, म संबंधित नियम। म संबंधित नियम, म संबंधित नियम देखेंगे, ठीक है। म संबंधित पहला नियम देखेंगे, कौन सा पहला, क्योंकि म संबंधित 2 नियम है, ठीक है। कितना नियम है, 2। एक अगर देखोगे तो आपका स्पर्श व्यंजन संबंधित है और दूसरा अंतःस्थ और उष्ण संबंधित। तो पहला देखेंगे किसमें, स्पर्श व्यंजन संबंधित नियम, ठीक है। यदि मां का मेल, ठीक है, यदि मां का मेल, यदि मां का मेल क से म तक, ठीक है, कहां से, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से, किससे, व्यंजन वर्ग से होता है, व्यंजन वर्ग से होता है तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर, किसमें, पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वर में बदल जाता है, पहले नियम क्या बोल रहे हैं, देखो, यदि मां का मेल क से म तक, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, क से म तक, कहां तक, म तक, किसी भी व्यंजन वर्ग से होता है, ठीक, मतलब वो पांचों वर्ग के किसी भी व्यंजन से होता है तो मां उसी वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वर में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसे हम फार्मूला की तरह देखते हैं, ठीक। फार्मूला जैसे हम लोग बाकी में बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, ठीक। यदि मां का मेल, किसका, मां का मेल किससे होगा, क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग अगर इनसे होगा तो क्या होगा, वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा। जैसे मां का मेल किससे होगा, क से, मां के मेल किससे, क वर्ग से होगा, तो ये इसके क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है, अंगा, क्या होता है, अंगा, तो ये इसमें बदल जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार अगर मां का मेल किससे होगा, च वर्ग से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, या, ठीक। इसी प्रकार मां का मेल अगर ट वर्ग से होगा तो ये क्या हो जाएगा, ण। उसी प्रकार ये मां का मेल किससे हो जाएगा, आपका त वर्ग से होगा तो क्या हो जाएगा, ये ना। और इसी प्रकार मां का मेल किससे होगा, आपका प वर्ग से होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना मां, क्या हो जाएगा, मां, अर्थात अनुस्वर में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये फार्मूला बनकर तैयार होगा। अब इसके तहत हमें क्या देखना है, उदाहरण देखना है कैसे बनेगा, ठीक। क्योंकि अगर आप परिभाषा बस को पढ़ोगे तो उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ऐसा फार्मूला बना लिए तो आपको वो बनाने में क्या हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब बनाते हैं, सम प्लस कलन, ठीक है। सम प्लस कलन कैसे होगा, ठीक। मां का मेल किससे हो रहा है, क से, तो किसमें हो जाएगा, ये अंगा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, अंगा में, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है आपका, सा, ठीक। और इधर क्या है आपका कलन, किसका, कलन। मां परिवर्तित होता है ना कि का, ठीक है। मां क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है किसमें, पंचमाक्षर या फिर अनुस्वर किसे बोलते हैं, पंचमाक्षर शब्द को अनुस्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो, सं
कलन। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब इसको संकलन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अंग का मात्रा है, अंग वाला ना अनुस्वर का प्रयोग करेंगे, संकलन, ठीक है, संकलन। ठीक, इसी प्रकार और उदाहरण बताओ। समधन गति, ठीक, समधन गति, ठीक है। और उदाहरण देखेंगे तो सम गति, सम गति क्या हो जाएगा इसका, माँ का विलोप हो जाएगा, ग से ग में क्या है, इया, क्या है, इया। क वर्ग ग वर्ग मतलब अंग में, किसमें, क ख ग, ग में, क वर्ग में है ग, ठीक है। तो माँ का मेल किससे हो रहा है, ग से, तो किसमें हो जाएगा, अंग में। ये क्या हो जाएगा, श, और इधर क्या है, गति, क्या है, गति। तो इसे लिखेंगे कैसे, ये अनुस्वर है ना, तो उसमें अनुस्वर लगा के भी लिख सकते हैं या फिर बिना अनुस्वर के भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे संगति ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे अनुस्वर लगा के संगति ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, संगति। तो इस प्रकार इस नियम से क्या होगा, आपका माँ किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वर में। किस में हो जाएगा, अनुस्वर में। साथ स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग व्यंजन से अगर वो क्या होता है, उसका मेल होता है, तो वो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। जैसे और उदाहरण देखोगे, ठीक है, जैसे मैं लिख दिया सम प्लस चय, सम प्लस चय, ठीक है। क्या होगा आपका, माँ परिवर्तित होगा च में, और च में क्या बन रहा है आपका, देखो तो च वर्ग में इया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, संचय, संचय। या फिर इसको तोड़ोगे तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, ईयम, किसमें, ईयम। इधर क्या बचा है, श, और इधर क्या है, चय, ठीक है। इसको लिखोगे एक साथ तो कैसा लिखाएगा आपका, आधा च है ना, आधा ई है ना, और ये चय, ऐसा लिखाएगा, ठीक। तो ये क्या है आपका, संस्कृत का शब्द है, किसका, संस्कृत। अगर संस्कृत में देखोगे, संस्कृत का भाषा तो ऐसे ही मिलेगा आपको, ना कि ऐसा, ठीक है। और हिंदी में देखोगे तो अनुस्वर लगा होता है, यहाँ की जगह में क्या होगा, अनुस्वर लगा हुआ उसका, ठीक है। तो संचय हिंदी में देखोगे तो ये सही है, दोनों शब्द सही है, लेकिन अगर मानक हिंदी की बात करेगा तो संचय ऐसा लिखाएगा, ठीक। उसी प्रकार और बताओ, परम धन तू, परम धन तू, देखो परम धन तू क्या होगा, माँ का त वर्ग से क्या बन रहा है, ना बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ना, और यहाँ पास क्या है, र, और इधर क्या है, तू। चेंज होगा तो कैसा होगा, प र, ये ना आधा है, क्योंकि यहाँ पास ये हलंत है, तो ये भी आधा ही रहेगा। और ये यहाँ पास तू, परन तू, क्या लिखा गया, परन तू, ठीक। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, परंतु लिखते हैं, ठीक। तो क्या हो गया उसका, परंतु। समधन पूर्ण, समधन पूर्ण क्या होगा, समधन पूर्ण, पूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण, क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं, और संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं, बड़ा हुआ आएगा ना, संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं, और संपूर्ण ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सही कौन सा होगा, ये वाला, ठीक, क्योंकि ये संस्कृत में दोनों लिखते हैं, जिसका जो आदत है। लेकिन अगर देखोगे तो ये संस्कृत शब्द है और ये आपका हिंदी, ठीक। तो इस प्रकार ये माँ संबंधित नियम कौन सा वाला, ये स्पर्श व्यंजन वाला। अगर उष्म व्यंजन वाला दूसरा देखें, यहाँ पास हो जाएगा क्या, उदाहरण देने में दिक्कत होगा ना, कि देख लीजिए में उसमें कुछ नहीं है, माँ के का मेल किससे होगा, या तो अंत आपका अंतःस्थ व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन से होगा। तो क्या हो जाएगा उसका, यहाँ पास देख लेते हैं, ठीक। उसके लिए मैं अलग कलर तो नहीं है, इसी कलर में बॉक्स बना देता हूँ, फॉर्मूला बस लिख देता हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। माँ संबंधित दूसरा नियम, ठीक है, माँ संबंधित दूसरा नियम, ठीक। उसका मेल किससे होगा, माँ का मेल किससे होगा, या तो अंतःस्थ व्यंजन, या तो अंतःस्थ, या फिर किससे, ऊष्म व्यंजन से, किससे, ऊष्म व्यंजन से, ठीक है। तो इसका मेल होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल्दी बताओ, अंतःस्थ व्यंजन या अलावा, ठीक, ऊष्म व्यंजन,
श श श और हा, चारों श, तीनों श और हा, उसमें यर लावा, यर लावा। ठीक है, ठीक, परिवर्तन होगा तो ये सदैव किस में हो जाएगा, सदैव अनुस्वर में हो जाएगा। किसमें, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। सदैव किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा संबंध, उदाहरण देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे, उदाहरण देखोगे, देखना ना, मां संबंधी दूसरा नियम मैं इस कलर में लिख रहा हूँ, इस वाले मार्कर में, अंत, इस्ता या फिर उष्ण व्यंजन से सदैव क्या हो जाएगा, सदैव होगा। ठीक है, क्या होगा, सदैव, कौन सा, अनुस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वर। लिखना चाहो तो लिख लेना, ऑनलाइन वाले स्किप वो रोक लेना वीडियो को, फिर बोलना क्या होगा, इसका परिभाषा क्या होगा। मां संबंधित क का मेल, ठीक है, सॉरी, मां का मेल यदि अंतःस्थ या उष्म व्यंजन से होता है तो वह सदैव, तो मां सदैव किसमें, अनुस्वर में बदल जाता है। किसमें, अनुस्वर में। सदैव किसमें बदल जाता है, अनुस्वर में। ठीक है, उदाहरण देखोगे तो बताओ उदाहरण कोई। समधन योग, ठीक है, कौन सा, देखो उदाहरण देखो ना, उदाहरण समधन योग क्या हो जाएगा, योग, मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में। किसमें, अनुस्वर में। ठीक है, अनुस्वर में। ठीक, तो इधर क्या है, श और इधर क्या है, योग, तो क्या हो जाएगा ये, संयोग। क्या हो जाएगा, संयोग। इसे आधा करके नहीं लिखा जाता। ठीक है, मां मां आधा करके नहीं लिखा, सदैव किस में रहेगा, ये अनुस्वर में रहेगा। किस में रहेगा, अनुस्वर में रहेगा, संयोग। उसी प्रकार सम प्लस रक्षक, ठीक है, सम प्लस रक्षक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संरक्षक। क्या हो जाएगा, संरक्षक। और बढ़िया देर उदाहरण और बताओ। समधन लाभ, संलाप, समधन लाभ क्या हो जाएगा, संलाप। समधन विधान, हम लोग बार बार संविधान की बात करते हैं ना, समधन विधान, समधन विधान क्या हो जाएगा, मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में। यहाँ पास वह है ना, यह वह अंतःस्थ वह से, यहाँ पास देखो र से यह वो भी अंतःस्थ होगा, तो मां किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में। और ये क्या हो जाएगा, संविधान। क्या हो जाएगा, संविधान। ठीक, क्या हो जाएगा, संविधान। सम प्लस सार, संसार क्या हो जाएगा, संसार। यहां पास देख लो, उसका ये वाले कलर में ना, याद रखना, सम प्लस क्या बोला, सार, क्या हो जाएगा आपका, मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में। और जो बाकी है उसको लिख दो, संसार होगा। क्या हो जाएगा, सम प्लस लाभ देखे थे ना, सम प्लस लाभ बोले थे ना, तो क्या हो जाएगा ये, संलाभ। क्या हो जाएगा ये, संलाभ। ठीक है, तो इस प्रकार मां संबंधित दो नियम हैं। पहला, यदि आप स्पर्श व्यंजन को मेल होगा तब बनेगा, और वो किसमें हो जाएगा, उसके पंचमाक्षर में ही, वैसी वर्ग के पंचमाक्षर पर होगा। और दूसरा, अगर मां का मेल किससे होता है, अंतःस्थ व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन से होगा, तो वो सदैव किसमें, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण आपका इस प्रकार है, अनुस्वर वाला समधन योग क्या हो जाएगा आपका, श का श, मां किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में, और योग। ठीक है, संयोग, समधन रक्षक, संरक्षक, समधन विधान, संविधान, समधन सार, संसार, समधन लाभ क्या हो जाएगा, संलाभ। ठीक, इसी प्रकार आपका पहला नियम। अब आगे देखेंगे न संबंधित नियम, जल्दी से इसे नोट करो। चलो अब देखेंगे हम कौन से संबंधित, मां से संबंधित देख लिया, अब देखेंगे न से संबंधित नियम। किससे संबंधित, न से संबंधित नियम। ठीक है, क्या होगा न से संबंधित नियम, सोचो तो। क्या होगा जी, अब देखेंगे किससे, न संबंधित नियम। किससे संबंधित, न संबंधित नियम, न संबंधित नियम, न संबंधित नियम। न संबंधित नियम क्या कहता है, यदि री, र या श के बाद, स के बाद न आता है, या फिर इसके बीच में कोई स्वर आता है,
या फिर क वर्ग या फिर प वर्ग आता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ना किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ण में। किसमें, ण में। ठीक है, देखो यदि यदि ऋषि का री, रा और श के ठीक बाद क्या आता है, ना आता है। क्या आता है, ना आता है, ना आता है या इसके बीच में, इसके इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका, क वर्ग या फिर प वर्ग या फिर अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ कौन कौन सा, य, र, व और ल, य, व, र और ल। ठीक है, आयता है बीच में क वर्ग प वर्ग अंतःस्थ य, र, ल में से कोई आता है, में से कोई आता है, कोई आता है तो क्या होगा, ना के स्थान पर णा हो जाता है। ठीक, अब इसका क्या देखेंगे, फार्मूला। ठीक, क्योंकि ये पढ़ने से हमको स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है, फार्मूला देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, ऋषि का री, शा और रा। ठीक है, इसके ठीक बाद क्या है आपका, ना है। ठीक बाद क्या है आपका, ना है। कौन है, ना है। मैं ना को लास्ट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पास लिखा है ठीक बाद ना आता है या इसके बीच में, मतलब इसके और ना के बीच में कौन आएगा, क वर्ग। यहां पर स्वर नहीं लिखूं ना, लिख देना बीच में या तो कोई क्या है, स्वर आए या फिर क वर्ग आए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, स्वर या फिर क वर्ग या फिर प वर्ग या फिर बीच में क्या आना चाहिए, अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ना, क्योंकि ना और इसके बीच में क्या आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में क्या आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो इसका और इसका जब मिलन होगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका, ड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, ड़ा बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ड़ा बनाएगा। ना परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं। ठीक, परिधन नाम। ठीक है, परिधन नाम तुम लोग को पता चल गया। ठीक, परिणाम होगा करके। ठीक, देखो यहां पास क्या है आपका, रा है और यहां पास क्या है आपका, ना है। दोनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड़ा। और र है तो ये आधा, लेकिन इसमें ना में क्या है, आ है, तो ये क्या हो जाएगा, ड़ा। ठीक, बचा क्या है इधर, प री। ठीक है, और इधर क्या बचा है, मां। क्या बचा है, मां। तो क्या होगा ये, अगर जोड़ोगे दोनों को तो क्या हो जाएगा आपका, परिणाम। क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, परिणाम। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे तो इसी प्रकार री और नी। ठीक है, री धन नी क्या हो जाएगा, री धन नी क्या हो जाएगा, ऋणी। क्या हो जाएगा, ऋणी। ऐसे लिखते हैं ना, ऋणी, फिर ऋणी लिखते हैं, ऋणी लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार और बताओ, परिणय, परिधन्य क्या हो जाएगा आपका, नाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, परिणय। क्या हो जाएगा, परिणय। ठीक, उसी प्रकार और क्रिस धन्ना, क्रिस देखना इसमें हलंत है ना, और ना। अब जब ये क्रिस और ना का वो होगा तो क्या होगा, ये णा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्री और शा आधा है तो आधा और णा क्या हो जाएगा आपका, कृष्ण। क्या हो जाएगा, कृष्ण। ठीक, परिधन मान, परिधन मान
परिधन मान क्या हो जाएगा आपका? परिमाण। क्या हो जाएगा आपका? परिमाण। क्या हो जाएगा? परिमाण। ठीक, और बताओ। हम्म प्रधन नाम। प्रधन नाम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? क्या होगा? प्र ना चेंज हो जाएगा, प्रणाम। प्रणाम क्या हो जाएगा आपका? प्रणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणाम। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और ना संबंधित नियम क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक, और ये टेबल बना लेना। इस अगर ये याद रहा तो आराम से बन जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो परिभाषा भी याद कर सकते हो। और ये सब नियम है, नियम में छेड़खानी नहीं कर सकते, इसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आपको शब्द पढ़ने के लिए अक्षर पहले पढ़े, 12 खड़ी याद किए ना रट रट के, उसी प्रकार ये भी है, इसमें थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपका कमांड किसमें है? वर्णमाला में है, तो आराम से बनेगा ये। ठीक, और ये वर्तनी संबंधित अशुद्धि में भी काम आता है। देखो ऋणी कहाँ से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? परिधनमान क्या हो रहा है? परिमाण हो रहा है। क्या हो रहा है? परिमाण। ना क्या हो रहा है? उसका परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार न संबंधित नियम है। आगे देखेंगे अब त संबंधित नियम 4-5 है, जल्दी जल्दी देखेंगे। उसमें सबसे ज्यादा त में है। ठीक, चलो जल्दी नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे त संबंधित नियम। त संबंधित हम 5 नियम देखेंगे। ठीक है, कितने? 5 नियम। ठीक है, किसे संबंधित? त संबंधित नियम। त संबंधित नियम। त संबंधित नियम पहला देखेंगे। त संबंधित नियम में पहला देखेंगे, त के बाद यदि च और छ है। ठीक है, क्या चीज? त के बाद यदि च और क्या है? झ आए। ठीक है, तो त तो त का च हो जाता है। हो जाता है, ये पहला नियम। ठीक है, हो जाता है। त के बाद क्या है? च छ आए तो क्या हो जाएगा आपका? च हो जाएगा। ठीक, कैसे? किसके बाद? त के बाद क्या है? च या फिर झ। तो ये त और झ मिलके क्या बना देगा आपका? च। और इधर जो रहेगा वो एज इट इज, इधर जो रहेगा वो एज इट इज। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका क्या हो गया? फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? उदाहरण देखने हैं। फार्मूला में रखेंगे, जैसे जैसे कोई बताओ तो, जगत छाया। जगत छाया। ठीक, तो पहला हम लोग देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं इसका उदाहरण ना। जगत धन छाया। क्या होगा? जगत धन छाया। ता और छा मिलके क्या बनाएगा? आधा चा। ठीक है, तो जग। ठीक है, और ये त और छ मिलके क्या बनाया? आधा चा। और इधर क्या है आपका? छाया। जगत छाया। जगत छाया क्या हो जाएगा आपका? जगत छाया। क्या हो जाएगा? जगत छाया। जैसे उत्धन चारण। ठीक है, पहला उदाहरण था। दूसरा उत्धन चारण क्या हो जाएगा? त और च मिलके आधा च, और ये च रहेगा। ठीक है, तो ये उ और त और च मिलके क्या बनाया? च, और ये पूरा च चारण क्या हो गया? उच्चारण। क्या हो गया? उच्चारण। ठीक, उसी प्रकार दूसरा उच्चरित। उच्चरित। उच्चरित्र क्या हो जाएगा? त च। ठीक है, तो उ अधत्ता, अधत्ता का च, और चरित्र। उच्चरित। उच्चरित क्या हो जाएगा? उच्चरित। ठीक है, उसी प्रकार सतचरित भी होता है। क्या होता है? सतचरित। सधन चरित्र क्या हो जाएगा? स, त का आधा च, और ये पूरा च, सचरित। क्या हो जाएगा? सचरित। तो इस प्रकार ता संबंधित ये पहला नियम। कौन सा नियम? पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम देखेंगे हम। कौन सा दूसरा नियम?
इसी में देख लेते हैं ना, बार बार आने जाने से बढ़िया। दूसरा नियम देखेंगे, कौन सा? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है आपका? त के बाद यदि, त के बाद यदि क्या आए? ज या झ आए। त के बाद यदि, त के बाद यदि क्या है? ज और झ आए तो त क्या बन जाता? त के स्थान पे क्या हो जाएगा? त त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में। किसमें? ज में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाएगा आपका? ज में। इसके लिए फॉर्मूला त प्लस क्या रहना चाहिए? ज या फिर झ, दोनों मिलेगा तो किस में बदल जाएगा? आधा ज में। और इधर जो रहेगा एज इट इज, और इधर जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? एज इट इज। ये आपका क्या बन जाएगा? फार्मूला। क्या बन जाएगा? फार्मूला। ता संबंधित 5 है, इसलिए मैं ज्यादा इसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तुम लोग देख लेना, वैसे भी 4 उदाहरण बहुत होता है। ठीक, और तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो तुम लोग जितने ज्यादा देखोगे उतने ज्यादा इस आपको क्या हो जाएगा? समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, इसका पहला उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, ठीक है, मैं ले रहा हूं। उत्धन ज्वल। उत्धन ज्वल वर्तनी संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम रहता है, ये अगर पढ़ लिए और आपका वर्णमाला कंठस्थ है तो आपको बहुत समझ आएगा। ठीक है, उत्धन जल। ठीक है, यहाँ पर स्त और ज मिला, क्या बनाएगा? आधा ज। क्या बनाएगा? आधा ज। इधर क्या है? उ, और इधर क्या है? ज्वल। ठीक है, देखो तो उ आधा ज है तो आधा ज, और इसमें भी आधा ज है। ठीक है, तो आधा ज व ला। ठीक है, तो उज्जवल में 2 ज है, वो भी दोनों ज कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा, मतलब स्वर रहित है। कैसा है? स्वर रहित। ठीक, तो उज्जवल क्या हो जाएगा आपका? उज्जवल आ रहा होगा। ठीक है, उज्जवल। फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण। ठीक है, अब तुम लोग बताओ। सत झंझन सज्जन। ठीक है, गुड। सत धन जन क्या हो जाएगा आपका? स, त और ज मिलके क्या? आधा ज और जन, सज्जन। क्या हो गया? सज्जन। ठीक है, विपत धन जाल। विप जाल, विपत धन जाल, विपत धन जाल क्या हो जाएगा आपका? विप और त का आधा ज और पूरा जाल, विपत जाल। क्या हो जाएगा? विपत जाल। त का साउंड आ रहा है लेकिन विप जाल आ रहा है। क्या है? विपत जाल आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उत्झटिका, झ संबंधित ना, देखो उत्धन झटिका, झ आया है तो त और झ क्या हो जाएगा? आधा ज, तो कैसा हो जाएगा? उ और त के बाद ज, झ टिका, उत्झटिका। क्या हो जाएगा आपका? उत्झटिका। क्या हो जाएगा? उत्झटिका। जगत जननी, जगत धन जननी क्या हो गया? जग अत्ता का क्या हो गया? आधा ज और जननी, जगत जननी। क्या हो जाएगा? जगत जननी नहीं, जगत जननी। ठीक है, कौन सा? जगत जननी। ठीक, तो ये तत्संबंधित कौन सा? दूसरा नियम था। कौन सा नियम? दूसरा नियम। अब देखेंगे हम लोग कौन सा नियम? तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे कर देता हूं। ठीक, ये आपका दूसरा नियम। ठीक है, इधर देख लेते हैं तीसरा नियम। यदि त के बाद, ठीक है, त के बाद यदि श हो तो त का च हो जाता है और श का छ हो जाता है। श का छ हो जाता है। ठीक, मैं लिख देता हूं मैं तीसरा नियम। कौन सा? तीसरा। ठीक, देख लेना भाई, ये आपका पहला नियम, ये पहला नियम, पहला नियम का उदाहरण, ये दूसरा नियम, दूसरा नियम का उदाहरण, इधर लिख रहा हूं मैं तीसरा नियम। कौन सा नियम? तीसरा नियम। यदि त के बाद, त के बाद यदि क्या है? श है। क्या है? श है
क्या है, ता के बाद यदि श हो तो, श हो तो श का क्या हो जाएगा, श का क्या हो जाएगा, यदि त के बाद यदि श हो तो इधर आएगा, देख हो तो त का, त का क्या हो जाएगा आपका, च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, च होगा, और और श का, और श का क्या हो जाएगा आपका, छ हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया। त के बाद यदि श हो तो त का च हो जाएगा और श का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला बनाओगे तो त के बाद, ठीक है, त के बाद यदि क्या हो, श हो, क्या हो, श हो, त के बाद यदि श हो तो त का क्या बन जाएगा आपका, त का क्या बन जाएगा, च, और ये श का क्या हो जाएगा आपका, छ, क्या बन जाएगा, छ, और इधर जो भी रहेगा उसे एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला, क्या बन जाएगा, फार्मूला। ठीक है, अब देखो, ठीक है, उदाहरण देते हैं। उदाहरण पहला, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास बनाओ तो इसे देखो, क का क्या बन जाएगा हमें, चा, अदर चा, और श का क्या बन जाएगा आपका, छा, क्या बन जाएगा, छा। इधर क्या है आपका उ, और इधर क्या है आपका वाश, क्या है, वाश। बनाओ तो क्या बन जाएगा, उ छ वाश, क्या बन जाएगा आपका, उच्च वाश। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बताओ, सद्धन शास्त्र, सद्धन शास्त्र क्या हो जाएगा बताओ तो, सद्धन शास्त्र, स का क्या बन जाएगा आपका, छ, और ये आ का मात्रा है तो ये पूरा पूरा कर देगा इसे। त का क्या होगा, आधा, च, और इधर क्या है, स, और इधर क्या है, त्रा, तो क्या हो जाएगा, स, आधा च, छ, त्रा, ऐसा। ठीक है, तो आपको बनाना आना चाहिए। जितना ज्यादा वर्ड आप तोड़ोगे बनाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज का क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। अब देखेंगे इसका कौन सा देखेंगे, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होते हैं सांसों का तेज हो जाना, सांसों का तेज होना, क्या होता है, सांसों का तेज होना होता है उच्छ्वास। क्या होता है, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, सांसों का तेज होना। ठीक, जल्दी से नोट करो। त संबंधित दो नियम और है, उसके बाद आपका व्यंजन संधि लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलो त संबंधित कौन सा नियम देखेंगे, त संबंधित चौथा नियम, कौन सा नियम, चौथा नियम। और चौथा नियम क्या कहता है, यदि त के बाद क्या हो, ह हो, यदि त के बाद, त के बाद यदि ह हो, ह हो तो त के स्थान पे, त के स्थान पर, त के स्थान पर द, त के स्थान पर द, और इसे दो भाग में बांट देंगे ना ताकि आसानी हो। त के स्थान पर द, और अ के स्थान पर, अ के स्थान पर ध हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब देखो, त के बाद यदि ह हो, ठीक है, त के बाद क्या हो, ह हो, तो त किस में बदल जाएगा, द में, और ये ह किस में बदल जाएगा, ये धा में, किसमें, धा में। ठीक है, और अगर इसके बाद जो भी है तो वो इज इट इज आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका फार्मूला। ठीक, ये आपका चौथा नियम। एक नियम और बच जाएगा आपका पांचवा, कौन सा, पांचवा, उसे भी देखेंगे। उसमें है त का मेल यदि ल से होता है तो वो क्या हो जाता है, त ला में हो जाता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण क्या होगा, तो उत्धन हार, उत्धन हार, ये त किस में बदल जाएगा, द में, और ह किस में हो जाएगा, धा में, किसमें,
धा में, ठीक। और चूंकि धा में मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मात्रा हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, रा, और इधर क्या है, उ। तो कैसे लिखाएगा, आप तो या तो ऐसे लिख सकते हो उद्धार, या फिर मैंने बताया है, ठीक है, उ द, ठीक है, ये द। अगर इसके पैर में कोई चीज है तो जो पैर में है वही क्या है, पूरा है, और जो जिसके पैर में लगा है वो क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसमें, उद्धार, ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, उद्धार। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे, लेकिन सही कौन सा हो जाएगा आपका, ये उद्धार, ठीक। उसी प्रकार और बताओ, उत्ग्रीत, उत्धन घृत, उत्धन घृत, क्या हो जाएगा, उत्कृत, क्या हो जाएगा, उद्धन कृत, क्या हो जाएगा आपका, उ द ग्रित, ऐसा हो जाएगा ना, उद्ग्रित, ठीक है। क्या हो जाएगा, उद्ग्रित। द के स्थान पे क्या हो गया आपका, ता के स्थान पे दा हो गया, क्या हो गया, ता के स्थान पे दा हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम किसमें जाएंगे, पांचवा नियम, किसमें, पांचवा नियम। दो ही उदाहरण दिया हूं, ठीक है, आप लोग देख लेना, ज्यादा उदाहरण दोगे तो तत्संबंधित बहुत सारा है और कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक बार देख लेना, तत्संबंधित बहुत सारा नियम है, लेकिन अगर ता के बाद यदि हा आता है, ता के बाद क्या आता है, यदि हा आता है तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द में, और हा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धा में, किसमें, धा में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इसका पांचवा नियम, ठीक है। त का मेल किससे हो, ल से हो, त का मेल ल से हो। यहां पास देख लेते हैं पांचवा नियम, त का मेल, ठीक है, त का मेल किससे हो, ला से हो, ला से हो, तो ता, तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका, ला में, किसमें, ला में, ठीक है। ता का मेल किससे हो, ला से हो, तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला में, किसमें, ला में, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला, ठीक। यदि ता का मेल ला से हो तो ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला में, किसमें, ला में, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं आपका, उत्धन लास, उत्धन लास, क्या हो जाएगा आपका, ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ला में, तो क्या हो जाएगा, ये उ, और ता किसमें परिवर्तित हो जाएगा आपका, ला, और इधर क्या है, लास, क्या हो जाएगा आपका, उल्लास, क्या हो जाएगा, उल्लास, ठीक है। तत्धन लीन, तत्धन लीन, क्या हो जाएगा, तत्धन ता का ता, आधा ता का आधा ला, और इधर क्या है, लीन, तल्लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन, ठीक। उसी प्रकार और बताओ, उत्धन लेख, ठीक है, उत्धन लेख, क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख, क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख, ठीक है, क्या हो गया, उल्लेख। और बताओ, बहुत सारे शब्द हैं इसमें स से संबंधित, ला से संबंधित, उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, मैं बोलता हूं तो फट से याद आता है, अच्छा, क्या हो जाएगा आपका, उल्लंघन, क्या हो जाएगा, उल्लंघन, क्या हो जाएगा, उल्लंघन, धन नहीं है, घन है, ठीक। उल्लंघन, क्या हो जाएगा, उल्लंघन। तो तत्संबंधित हम 5 नियम देख लिए, ये लास्ट था। आपके पास अगर बच गए हैं तो एक संबंधित नियम है छोटा सा, ठीक है, संबंधित नियम है, अगर स से पहले आ आए, ठीक है, स से पहले यदि आ से भिन्न स्वर आए तो वो किस में बदल जाता है, श में, ठीक है। देख लेते हैं यहीं पास, ठीक है, अपना देख लेते हैं यहीं पास, ये आपका क्या हो गया, संबंधित नियम, यहां लिख लेता हूं मैं, संबंधित नियम, संबंधित नियम, संबंधित नियम। मैंने क्या बोला, श के बाद, किसके बाद, श के बाद नहीं, श से पहले, स से पहले आ या फिर आ से भिन्न स्वर आता है, से भिन्न स्वर आता है तो
श किस में बदल जाएगा आपका, श में, किसमें, श में, किसमें बदल जाएगा, श में। देखो फार्मूला क्या बनेगा, आ से भिन्न, भिन्न आता है और इधर क्या रहेगा आपका, श, ठीक है। तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श में, किसमें, श में। छोटा सा फार्मूला, ठीक। ये बताने वाला नहीं था लेकिन मैं बोला चलो बता देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इसका भी उदाहरण है सर, इसे बताए क्यों नहीं करके, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा से सरल हो जाता है, ठीक। बताओ उदाहरण बताओ, मैं उदाहरण लिख रहा हूं ना, बना बना के नहीं, देखो सीधा 20 धन सम, ऐसा आएगा, विषम, विधन सम आएगा ना जी, क्या आएगा, विधन सम, क्या हो जाएगा आपका, विषम, क्या हो जाएगा, विषम, क्योंकि आ बोला यहाँ पास कौन सा स्वर है, ई, आ से भिन्न है ना, ई वाला स्वर, वा को तोड़ोगे तो वा प्लस ई, वा प्लस ई है, तो आ से भिन्न है ना, ई क्या है, उससे भिन्न है, और सा से पहले आया है तो किसमें चेंज हो जाएगा, श में, किसमें, श में, तो क्या होगा आपका, विषम, क्या हो गया, विषम। दूसरा बताओ, ठीक, विधन साध, गुड, विधन साध, क्या हो जाएगा, विषाद, क्या हो जाएगा आपका, विषाद। और बताओ, सुषमा स्वराज, हाँ ठीक, सुप्रत्यय ना, सर्ग है कि प्रत्यय है, सुधन सुषमा, क्या हो जाएगा आपका, सुषमा, क्या हो जाएगा, सुषमा, ठीक, सुषमा स्वराज, देखो ना, संसद भवन में देख, परिधन सद, ठीक, चौथा परिधन सद, क्या हो जाएगा आपका, परिसद, क्या हो जाएगा, परिषद। और उदाहरण बताओ, निधन सेद, निधन सेद, ठीक है, आपका निधन सेद, क्या हो जाएगा आपका, निषेध, क्या होगा, निषेध, ठीक। तो इस प्रकार आपका सभी नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत देख लिए, ठीक, इससे एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है, अगर इतने को देख लिए, ठीक है, तो आपका व्यंजन संधि कहीं भी कुछ भी तरीके से पूछे आप बना लोगे, ठीक है। अगर त संबंधित नियम थोड़ा ज्यादा है, ठीक, ये थोड़ा टफ जाता है क्योंकि याद भी करना होता है, ठीक, तो इसे क्या करना है, हमें याद करना है, क्या करना है, याद करना है, पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप ये फार्मूला बस को देख लिए, यही मेरा ट्रिक है, ठीक है। अगर ये फार्मूला बनाना आ गया आपको तो आप कहीं भी रहो, ठीक, कोई भी एग्जाम रहे, आप कभी भी उलझोगे नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही आता है, ये भी सही लगता है वो भी सही लगता है, चारों ऑप्शन एकदम सही लगता है, कौन सा आता है हमें समझ ही नहीं आता, ठीक। लेकिन अगर आप नियम पढ़े रहोगे, आपको ये फार्मूला याद रहेगा, तो कहीं भी रहो, कहीं भी एग्जाम हो, कोई भी रहे, 8वीं से लेके IAS तक, ठीक, आप क्या कर लोगे, इसको बना लोगे, ठीक। तो व्यंजन संधि हो गया। कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, कौन सा संधि, विसर्ग संधि, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।